रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर और सरकार के विकास को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता गगन पंडित ने खास बातचीत की है। देखिए, मौजूद हैं औद्योगिक विकास मंत्रालय सतीश महाना जी। सतीश महाना जी आज मथुरा पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4 वर्ष होने पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए। हम जानना चाहेंगे सतीश महाना जी से कि इस समय उन्होंने क्या क्या विकासों के बारे में आज यहाँ चर्चा करी है। बताएं कि आज किस तरीके से विकासों को लेकर आपने क्या चर्चा। देखिए, उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। देश का सौभाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज विघटनवाद की बात नहीं होती, जातिवाद की बात नहीं होती, संप्रदायवाद की बात नहीं होती, गुंडागर्दी की बात नहीं होती, भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। आज केवल एक ही बात होती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के पास कैसे पहुंचे, आज विकास कैसे हो, आम आदमी का जीवन स्तर कैसे बढ़े। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो अब 49,000 जो प्रति व्यक्ति आए थे उत्तर प्रदेश का 49,000 था, आज 94,000 है। तो लगभग आप इन 4 सालों के अंतर्गत आम व्यक्ति की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो लगभग दोगुनी हो रही है। तो इस आधार के ऊपर सरकारें काम कर रही है। तो आम व्यक्ति को उसके खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, विकास की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुँचे। आज 4 सालों के अंतर्गत हम ये जनमानस के बीच में लेकर जा रहे हैं और जिनको जनता बहुत सहर्ष स्वीकार कर रही है और जनता का समर्थन हमारे साथ मिल रहा है। सर, कल अखिलेश यादव ने मथुरा में प्रेस वार्ता करी थी। प्रेस वार्ता करने के दौरान उन्होंने कहा था कि हमने छात्रों को लैपटॉप वितरण किया। हम जानते थे एल फॉर लैपटॉप, जबकि योगी जी जानते हैं एल फॉर लाठी। देखिए, योगी जी एल फॉर जहाँ पर लाठी की जरूरत है वहाँ लाठी भी जरूरत होती है, क्योंकि जिन अपराधियों को ये संरक्षण देते थे, टिकट देते थे और जिनको चुनाव में जिताकर इतना महिमा मंडित करते थे, जो जनता में एक आतंक के नाम से पर्याय होते थे, तो उनके लिए लाठी की भी जरूरत है और लोगों के बच्चों के लिए लैपटॉप की जरूरत है। हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लाठी की इन्होंने चलाई नहीं, क्योंकि लाठी जिनके ऊपर चलानी चाहिए थे वो इनके पार्टी के लोग थे। तो अगर आज उनके ऊपर अपराधियों के ऊपर लाठी चल रही है तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जितना सुधार हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ था? आज नकल विहीन परीक्षा हो रही है। आज बच्चों के विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों का स्तर ऊपर हो रहा है, तो पहले क्यों नहीं हुआ था? तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम चिंतित हैं। बच्चों के आज जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं होते थे? तो आज लैपटॉप से इतना ही अच्छा था तो फिर ये 40 सीटों के ऊपर क्यों आकर रह गए? आज जहाँ पर लैपटॉप की ज़रूरत है वहाँ पर लैपटॉप दिया जाएगा और जहाँ पर लाठी की ज़रूरत है वहाँ लाठी भी बजाई जाएगी। सर, किसान महापंचायत को अगर बात करें, किसान महापंचायत को दौर चल रहा है। पिछले लंबे समय से किसान धरना पे बैठे हुए हैं। आज भी मथुरा में 2 बड़े दल किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस विषय पे आप क्या? किसानों का आंदोलन नहीं रहा ना, दलों का आंदोलन हो गया। तो जिसमें राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करते हैं तो उसका भटक जाते हैं। किसानों के साथ हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार किसानों के हित के लिए, किसानों के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले, किसानों के हित में काम करने वाली हम कल भी थे और आज भी हैं। और किसानों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आपके पार्टी के नेताओं का भी हमारा कहीं कोई विरोध नहीं वाला। देखिए, राजनीतिक स्तर के ऊपर कुछ लोग विरोध करने का बात कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका भी विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीके से उनका अधिकार है। हम उसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हम भी विपक्ष में थे तो विरोध करते थे, आज वो विपक्ष में, उनका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार संवैधानिक जो मान्यताएं उनके अंतर्गत होना चाहिए। उस शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ अपनी बात प्रभावी ढंग से कहें, अच्छी तरीके से कहें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो मेरे साथ थे इस समय औद्योगिक विकास मंत्रालय के मंत्री सतीश महाना जी। सतीश महाना जी ने बताया कि इस प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 4 वर्ष पूरे होने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित।